हाँ भाई शेरो, क्या हाल है। तो आज एक और वीडियो के साथ आ गया हूँ मैं। और आज बहुत बेसिक सा प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। कोई इतनी ज़्यादा साइंस नहीं है इसके अंदर, बहुत बेसिक सा प्रोग्राम है। डाइस सिमुलेशन, यानी सीधे लफ्ज़ों में कह लो कि डाइस बनाने वाले हैं हम, जिसको रोल करेंगे, रैंडम आउटपुट शो करेगा 1 से 6 तक। तो इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे जो प्रोग्राम अभी हम जो कर रहे हैं, इसका एक ही फ़ायदा है, इसका यही फ़ायदा है कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग जो स्किल है ना वो इन्हांस होगी, ठीक है। आपके लॉजिक बनाने के तरीके आपको और आएंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से ना अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोला हुआ है और यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है डाइस सिमुलेशन पाइथन का, जिसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाने वाला हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ डाइस सिमुलेशन डॉट पाई, ठीक है। ये हमारी फाइल हो गई। अब इसमें आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी आप डाइस रोल करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर कंप्लीटली रैंडम आपको नहीं पता होता कि क्या आने वाला है, ठीक है। अगर वो फेयर डाइस है तो आपको बिल्कुल रैंडम होता है कि जो भी आउटपुट आता है वो बिल्कुल रैंडम आता है, ठीक है। आपको नहीं पता होता कि क्या आने वाला है, आपको कोई गैस कर रहे हो तो आप, ठीक है। तो इस लॉजिक को हम कंप्यूटर में जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसमें हम रैंडम, जो पाइथन का बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, उसको हम यूज़ करेंगे, क्योंकि बेसिकली हमने भी एक डाइस बनाना है जो रैंडम वैल्यू शो करे जब हम रोल करें। तो बेसिकली रैंडम जो लाइब्रेरी है ना वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो इंपोर्ट रैंडम हम कर देते हैं, ठीक है। ये हमने इंपोर्ट कर दी। अब डाइस में मिनिमम वैल्यू कौन सी होती है, 1 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होती है, 6 होती है, यानी 1 से 6 तक होता है। तो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ। एक को फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ मिन वैल्यू, ठीक है, 1, और मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू 6। यानी डाइस में कभी भी कोई वैल्यू वो शो नहीं करेगा 1 से कम या 6 से ज़्यादा। तो इसलिए ये हमने एक बाउंड्री इंटरवल्स डिफाइन कर दी हैं। अब जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे वाइल लूप लगा देता हूँ, क्योंकि हम जब गेम चलती है तो इन्फिनाइटली चलती है, जब तक हम ना बोलें कि, हम कंप्यूटर को ना बोलें कि भाई हमने नहीं खेलनी, या फिर प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो। तो यहाँ पे मैं एक इन्फिनाइट लूप लगाता हूँ, जब तक मैं हाँ बोलता रहूँगा, यानी यस बोलता रहूँगा, मैं रोल डाइस इनपुट देता रहूँगा, तब तक ये चलता रहेगा। सॉरी, यस और वाई, या मैं यस बोलूँ या मैं वाई लिखूँ, एक ही बात है, ठीक है। जब तक मैं इस वेरिएबल में इनपुट यस देता रहूँगा या वाई देता रहूँगा, तब तक ये लूप चलता रहेगा, तब तक रोल डाइस जो है वो रोल होता रहेगा, ठीक है। तो अब ये इस लूप में हमने क्या करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट रोलिंग डाइस, डाइस रोल हो रहा है, ठीक है। प्रिंट डाइस वैल्यूज आर, यहाँ पे वैल्यूज शो कर दे, ठीक है, नीचे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने रैंडम का यूज़ करना है, ठीक है। रैंडम वैल्यू का यूज़ करेंगे, रैंडम लाइब्रेरी का यूज़ करके हम एक फंक्शन उससे कॉल करेंगे रैंड इंट का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रैंडम डॉट रैंड इंट जी, ये वाला, और रैंड इंट में इसमें दो पैरामीटर्स जाएंगे, ठीक है। एक होगा मिन वैल्यू, एक होगा मैक्स वैल्यू, यानी इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से कौन सी हो, 1 से हो, जाहिर सी बात है 1 इनिशियल वैल्यू है, मिनिमम हो, इससे कम जा नहीं सकता, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो, 6 हो, यानी 1 के 6 के दरमियान आप, 1 इंक्लूडेड और 6 इंक्लूडेड के दरमियान आप कुछ भी शो कर सकते हो। इससे आप 1 से कम नहीं जा सकते और 6 के बाद 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने प्रिंट, यहाँ पे रैंडम शो हो जाएंगे, रैंडम नंबर शो हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने बोलना है हमने रोल डाइस नहीं करना, तो हमें बेसिकली ये जो रोल डाइस का वेरिएबल है ये भी तो डिफाइन करना है, जिसमें हम इनपुट देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोल डाइस इज इक्वल्स टू इनपुट
यहाँ पे मैं लिखता हूँ डू यू वांट टू रोल ए डाइस अगेन, इस तरह कुछ कुछ इस तरह ही लिख देते हैं, ठीक है। अगर वो यस देगा तो फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी इस वेरिएबल की, अगर यस होगा या वाई होगा तो वो फिर से रोल करेगा। नहीं, अगर कुछ एन में दे दूँ, कुछ और वेरिएबल कोई और वैल्यू दे दूँ मैं, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। सिंपल इज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो अभी हम इसे रन करके चेक करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं। इसको पहले हम डिफाइन कर देते हैं इधर, क्योंकि हमने, मुझे लगता है हमने डिफाइन नहीं किया। रोल डाइस इज इक्वल्स टू फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, एक गलती ये हुई थी कि बेसिकली यहाँ पे हम यस और वाई कर रहे हैं और यहाँ पे हमने फॉल्स दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है लूप के अंदर एंटर ही नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें इसे इनिशियल वैल्यू यस देनी है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू यस देंगे, जाहिर सी बात है इनिशियली ये वाइल लूप कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फर्स्ट टाइम ये चल जाएगा। फिर जब सेकंड टाइम हमें नहीं करना होगा तो जाहिर सी बात है हम नो देंगे इनपुट वैल्यू, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। जी, रोलिंग डाइस, डाइस वैल्यूज आर 6 वैल्यू आई है एक, ठीक है। और यस मुझे एक और बार करना है रन। डाइस वैल्यूज आर 1, ठीक है। एक और बार मैंने अब यस करता हूँ, एक और बार मैंने रन करना है। डाइस वैल्यूज आर 2, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैंने एक और बार रन करना है तो डाइस वैल्यूज आर 3, और एक और बार तो इस तरह 6। कंप्लीटली आप देख सकते हैं रैंडम वैल्यू है, ठीक है। तो एक हमने एक डाइस सिमुलेशन, हमारा एक प्रोग्राम है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और सिंपल सा कोड है, लिटरली कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बहुत ही ईजी है, बहुत लाइक जो बिगनर है ना, जो लाइक अभी अभी पाइथन किसी ने सीखी है उसके लिए बेस्ट है ये, बेस्ट। लाइक अपनी स्किल्स, अपने लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स को वो इन्हांस कर सकता है इस तरह के ना छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना के। तो बस यही है आज की वीडियो, और इंशाल्लाह फिर मैं 1 या 2 डेज़ में एक और वीडियो के साथ आऊँगा, और इसी तरह के मैं प्रोजेक्ट छोटे छोटे और फिर एडवांस की तरफ हम जंप करेंगे। तो अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट्स है तो यार कमेंट में डालो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और इंफॉर्मेटिव चीज़ है, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और स्टे सेफ, ठीक है। गुड बाय।